तो हेलो जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने कहा सर केमिस्ट्री का जैसा आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरी बुक का क्वेश्चन निकाल के दिया, उसी तरह फिजिक्स का अगर आप दे दे तो मजा ही आ जाए। तो देखो दोस्तों, 2027 के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रिडिक्टेड एनालाइज करके जो क्वेश्चन लाया हूं, वो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग हिला देगा। अगर तुमने अनसॉल्व रखा होगा या सैंपल पेपर रखा होगा, मैच करा के देख सकते हो। 2023, 24, 25, 26 से बहुत सारे क्वेश्चन यहां से रिपीटेड मिलेगा। और एक बात और कहना चाहूंगा, अगर जो बच्चा फिजिक्स से डरता है, फेल होने से डरता है, जिसको लगता है मेरे फिजिक्स समझ ही नहीं आता है, केवल इतना क्वेश्चन तैयार कर लो, 70 नंबर में 50 प्लस रहोगे। गारंटी के साथ कहता हूं, मैं कोई हवाबाजी नहीं करता कि तुम 70 में 70 ला लोगे, लेकिन अगर इतना अच्छे से कर लेते हो तो तुम 50 प्लस रहोगे। और इसके बाद न्यूमेरिकल साथ में अगर जोड़ लिया जाए, जो कि न्यूमेरिकल इसमें नहीं लाया हूं, न्यूमेरिकल इसके बाद बताऊंगा, न्यूमेरिकल साथ में ला दिया जाए तो तुम 65 प्लस आराम से रहोगे, जैसे पिछले सीजन के बच्चे रहे थे। ठीक है, तो बिना देर के आइए स्टार्ट करते हैं। तो सीरियल वाइज से चैप्टर वाइज मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया है। पहले क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन को लिख लो। बहुत बच्चे करते हैं कि सर इसका आंसर साथ में दे दीजिए। आंसर देने से क्या हो जाएगा? तुम रटोगे बैठ के? नहीं ना, मैं सिखाऊंगा, हर एक चीज को बिना रटाए सिखाऊंगा। लेकिन टॉपर बच्चों की तरह माइंडसेट बनाओ। पहले पहले क्या करो, सारे क्वेश्चन को तुम एनालाइज करके साइड रखो कि इस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबसे हाईलाइटेड, सबसे ज्यादा वेटेज के हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अगर देखो तो पहला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? गॉस की प्रमेय लिखिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। बहुत वायरल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत वायरल क्वेश्चन है। कह रहा है कि गॉस के प्रमेय को लिखिए। कभी कभी आपको केवल गॉस प्रमेय लिखने को दे देता है, गॉस के नियम को लिखिए, गॉस के प्रमेय को लिखिए। ये कम मार्क्स में आता है। जब वो बोले कि गॉस के नियम को लिखिए, तो उस दौरान तुम्हें डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो गॉस के नियम लिखने के बाद डेरिवेशन कर देंगे तो मार्क्स ज्यादा मिल जाएगा, तो नहीं। अगर नियम लिखने पे अगर आपको केवल 2 नंबर मिल रहा है, तो आप इसका नियम के साथ साथ अगर आप डेरिवेशन करोगे तो मार्क्स बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें तो ज्यादा बेहतर है। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपको गॉस प्रमेय को सिद्ध करने को भी दे सकता है। अगर गॉस प्रमेय सिद्ध करने को दिया तो मार्क्स थोड़ा बढ़ जाएगा, ज्यादा मार्क्स का प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रश्न को तुम्हें तैयार करना है। गॉस प्रमेय पर 3 अनुप्रयोग होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण है। गॉस के नियम पे कितने अनुप्रयोग होते हैं? 3 अनुप्रयोग होते हैं। गॉस के नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे वायरल है। जो सबसे ज्यादा वायरल होगा मैं डायमंड कर दूंगा उसे। ठीक है, बहुत वायरल क्वेश्चन है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ पहला। अब दूसरा देखो, जगह ना होने की वजह से मैं 2 यहां पे लिखता हूं। ये हो गया अनंत लंबाई के सीधे तार वाला डायग्राम। याद ही होगा, करा चुका हूं मेरा वीडियो, तो उम्मीद है कि लगभग सभी लोगों ने प्लेलिस्ट में जाकर देखा है। अगर आप बिना रटे हर एक डेरिवेशन को, बिना रटे हर एक कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हो, तो क्यों नहीं एक बार भरोसा करते मेरे पे? एक बार भरोसा करके देखो। अगर अच्छा ना लगे तो कभी मत देखो वीडियो, लेकिन अगर अच्छा लग जाए तो तुम्हें अफसोस होगा, देखने के बाद 100% अफसोस होगा कि पहले क्यों नहीं देखा। इसलिए बात मानो मेरा, इस तरह का डेरिवेशन एकदम भाई धजिया उड़ा दिया हूं। ये है तुम्हारा ये वाला। फिर इसके बाद इसी पे आता है एक समतल चादर वाला, एक डेरिवेशन समतल चादर वाला आता है। ये भी बहुत वायरल है। तो इसके साथ समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक गोलीय खोखले गोले के कारण गोलीय कोष के, गोलीय कोष के 3 चीज आता है। गोलीय कोष के बाहर, सतह पर यानी पृष्ठ पर, और अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तीनों डेरिवेशन। अब इन तीनों में अगर मेरे से पूछो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो ए वाला और गोलीय कोष वाला। वैसे करना तीनों है, तो रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा तुम तैयार करोगे? याद होगा आपको वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना होता है, और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति वाला और निरक्षीय स्थिति वाला दोनों तैयार करोगे। अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति क्या करोगे आप? दोनों तैयार करोगे। क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद आता है अगला, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, मात्रक, बीमा और सूत्र लिखिए। इसको मैं जितना डायमेंड करूं उतना कम है। बहुत वायरल, बहुत सटीक, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर आगे बढ़े थोड़ा सा भैया। तो अगला आता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए या फिर सूत्र का निगमन कीजिए। अगर मैं इसे ट्रिपल डायमंड कर दूं तो भी कम है। मेरे से कोई अगर बाजी लगाना चाहे तो लगा सकता है। 2027 के बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में कम से कम 2 सेट में ये आने वाला है, कम से कम 2 सेट में।
2 सेट से नीचे हो ही नहीं सकता। अब बहुत सिंपल वे में इसे मैंने प्रूफ कराया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुम इतना थ्योरी पार्ट तैयार कर लेते हो तो पहला चैप्टर से तुम्हें टस का मस कोई नहीं कर पाएगा मेरे भाई, ये गारंटी है। यहीं से उठाता है क्वेश्चन, अगर इससे ज्यादा कहीं से उठाता हो तो बताओ क्या करेगा। ज्यादा से ज्यादा परिभाषा पूछना हो तो एक और क्वेश्चन इसमें डाल सकता है, एक और क्वेश्चन डाल सकता है। द्विध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए, मतलब वही है, ये भी बता दिया। वैद्युत द्विध्रुव समझोगे तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझे जाओगे। और ये चीज जितना मैंने बताया ना, चाहते हो ना कि एक ही वीडियो में पूरा मिल जाए, चाहते हो ना, तो तुम क्या करो, मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करो जाके, समझ रहे हो ना। गॉस थ्योरम पे जितने अनुप्रयोग पे डेरिवेशन है, गॉस थ्योरम के साथ साथ मैंने एक वीडियो बताया है प्लेलिस्ट वाले में, और जो टुकड़े टुकड़े में वीडियो बनाया है चैप्टर टॉपिक वाइज, उसमें आपको अक्षय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और ये वाला सब मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगले चैप्टर की तरफ चले तो स्थिर वैद्युत विभव और धारिता है, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करने के लिए 2 डेरिवेशन इसमें बहुत वायरल है। एक है समांतर प्लेट संधारित्र की, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूं, एक है करा चुका हूं, पता होगा, डी दूरी पे 2 प्लेट हैं, परावैद्युतांक के रखो या न रखो कोई दिक्कत नहीं है, वैद्युत क्षेत्र ई है, आवेश क्यू है, तो इससे जो धारिता मिलता है वो मिलता है एप्सिलॉन नोड ए बटा डी मिलता है। एक ए डेरिवेशन होता है, इसको पूछेगा कैसे, ऐसे पूछेगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सीधे सीधे 2026 में पूछा गया है, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगर ए नहीं आया तो एकदम डंके की चोट पे कहता हूं कि ए वाला पक्का आ जाएगा, आंशिक परावैद्युतांक वाला जो टी डिस्टेंस पे रखा जाता है। और इसका डेरिवेशन क्या आता है, सी इज इक्वल टू आपका एप्सिलॉन नोड ए बटे टी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये भी मैंने प्रूफ कराया, यहां तक कि सवाल भी कराया है। मेरा देखो, मेरे चैनल पे एक खासियत क्या है, मजे की बात क्या है कि मैं केवल 1 शॉट वीडियो में कॉन्सेप्ट ही नहीं करा रहा हूं, 1 शॉट वीडियो कॉन्सेप्ट का अलग से आ रहा है, और उसी सेम चैप्टर का 1 शॉट वीडियो मेरा न्यूमेरिकल का भी आ रहा है। यानी चैप्टर वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज मेरा प्लेलिस्ट बनता जा रहा है और न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट बनता जा रहा है। इसलिए जुड़ते जाओ और देखते जाओ और तैयारी बम्पर करते जाओ, ठीक है। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अगर भैया यहां तक क्लियर है तो अगला क्वेश्चन जो तुम तैयार करोगे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अक्षीय स्थिति में वैद्युत, जैसे वहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ वैद्युत विभव, ये भी छोड़ोगे नहीं, डायमंड क्वेश्चन है ये, क्या है दोनों डायमंड क्वेश्चन है। फिर इसके बाद आता है सम विभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं, परिभाषा के तौर पे ये भी डायमंड क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का है, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद विभव प्रवणता, इसको जितना डायमंड करो उतना कम है। ये किसी न किसी सेट में फिक्स है कि हर साल आता ही आता है, किसी न किसी सेट में आता ही आता है। और देखो मैं बोल रहा हूं तो तुम आजमा भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि हो सकता है भाई सर झूठ बोल रहे हो। इसलिए तुम प्रूफ के लिए क्या कर सकते हो, पूरे सेट लेकर के, 7 सेट उठा करके मिला सकते हो, मैच करा सकते हो कि सर सही कह रहे हैं या गलत, ठीक है। क्योंकि मैं एनालाइज करके करता हूं, इसलिए मुझे पता होता है कि आया है तभी मैं दे रहा हूं बच्चों को। नहीं तो भाई आप मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो और अंत में भरोसा टूट जाएगा तो आपकी जिंदगी का सवाल है ना। तो इतना तो मैं नीच नहीं हूं कि चंद व्यू के कारण कुछ भी दे दूं, कुछ भी परोस दूं और बच्चा भरोसा करके चला जाए और ना फंसे। ना 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 ना, नहीं लाऊंगा वीडियो तो गैप होगा मंजूर है, लेकिन जिस दिन लाऊंगा तबाही लाऊंगा, याद रखना। यहां तक क्लियर है। इसके बाद आता है संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के लिए धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। इस साल आने का चांसेस ये है, दोनों मैंने प्रूफ करा दिया है। जब 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में रखा जाए तो भी मैंने प्रूफ कराया, C इज इक्वल टू C1 C2 C3, और अगर समांतर क्रम में रख दिया जाए संधारित्र को पैरेलल तो भी मैंने कराया, क्या होता है C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से। और इस पे न्यूमेरिकल भी कराया है। लेकिन हाँ, अगर परसेंटेज पूछोगे कि इस टॉपिक पे न्यूमेरिकल कितना परसेंटेज आने का चांसेस है और इस सूत्र प्राप्ति करने वाला कितना परसेंटेज है चांसेस आने का, तो सूत्र प्राप्ति करने वाला 30% चांसेस है और न्यूमेरिकल 70%। मैं बिना घुमाए फिराए बात करता हूँ, सीधे सीधे, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ता हूं। विद्युत धारा, विद्युत धारा में क्या क्या तैयार करना है, ध्यान से समझना। किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होता है, एक संधि का नियम होता है और एक लूप का नियम होता है, कुंडली का, ठीक है। तो इस पे न्यूमेरिकल आने का चांसेस बहुत 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 ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन किरचॉफ के दोनों नियम को परिभाषित करने को भी बोल देता है। अगर पूछोगे परसेंटेज बोल दीजिए तो न्यूमेरिकल आने का चांसेस भी 50%, और इसकी परिभाषा
यानी नियम आने का चांसेस भी 50%। एक पूरा अनुभव के साथ बता रहा हूं, ऐसे हवा में तीर नहीं मार रहा हूं। आगे बढ़ो। अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं? अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। जितना डायमेंड कर दूं उतना कम है। 2027 में लिख के ले लो, ठीक है। क्या आएगा? ओम का नियम क्या है? अनुगमन वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन कीजिए। ये भी करा चुका हूं अपने वीडियो में। ये भी 2027 में आने का चांसेस 99% से ज्यादा है। 1% चांसेस है कि ना आए, और रहेगा तो 1-2 सेट में लगातार आएगा। वो सेट आपका भी हो सकता है, ठीक है। विशिष्ट प्रतिरोध एवं विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए। मात्रक तथा बीमा लिखिए। ये भी 2027 में आएगा, किसी न किसी सेट में आएगा, पक्का गारंटी है। आता ही आता है, फिक्स है, ये फिक्स है। अगला है सेल के वैद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। करंट आई इज इक्वल टू क्या होता है आपका? ई बटा आर प्लस स्मॉल आर हो जाता है। इसे अगर ऐसे लिखो टर्मिनल विभवांतर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है? आर प्लस आर बाह्य प्रतिरोध और स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो ये भी कराया हूँ, बहुत ईजी है। आप देखो मेरा वीडियो तब समझ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो। चौथा चैप्टर। तो चौथे चैप्टर में आपको क्या क्या करना है, ध्यान दे लीजिए आप लोग। चौथे चैप्टर में क्या क्या फोकस करना है? बायोसेवर्ट किसी कीमत पे नहीं छूटना चाहिए। बायोसेवर्ट का नियम लिखिए। इसके आधार पर वृत्ताकार धारावाही लूप कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये वाला डायग्राम कराई चुका हूं, ठीक है। इस बार इसका जल्द वीडियो आएगा, कल वीडियो आ जाएगा इसका, 100% है, वादा है मेरा। इस तरह से होता है, करंट यहाँ से फ्लो कराते हैं, ठीक है, इस तरह आर रेडियस पे, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है? चुंबक मिल जाता है, ठीक है। क्या मिल जाता है? चुंबक। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फिर दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल की गणना करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये भी डायमंड है। इस पे ना परिभाषा नहीं पूछा जाता, इस पे न्यूमेरिकल आने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। मैं कराऊंगा, करा चुका हूँ शायद, नहीं, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल अभी नहीं आया मेरे चैनल पे। इसका वन शॉट न्यूमेरिकल 1-2 दिन के अंदर ला दूंगा मैं। ये वाला क्वेश्चन आपको दिख जाएगा। अगला है एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए इसका उपयोग और अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की स्थापना की गई है। यानी एम्पियर का कुल मिलाकर परिपथीय नियम तैयार करना है, ठीक है। और परिपथीय नियम पे एक अनुप्रयोग होता है एम्पियर के परिपथीय नियम का, ये तैयार कर लेना, बहुत ईजी है। फिर इसके बाद आता है, ये तो फिक्स है कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत और कार्यविधि पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें याद रखना, ये इसमें 2 क्वेश्चन है, इतना पूछा जाएगा। एक अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अमीटर वोल्ट मीटर में कैसे रूपांतरित किया जाता है। जो धारामापी होता है, धारामापी को अमीटर में बदलिए, या ऐसे कह सकते हो अमीटर को वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर को अमीटर में। इस तरह से बदलने वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला लॉरेंज बल की गणना कीजिए और इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। लॉरेंज बल क्या होता है? लॉरेंज बल क्या होता है? देखो, कोई भी आवेश होता है ना मेरे भाई, अगर वो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में एक ही साथ फंस जाता है, एक ही साथ दोनों में फंस जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र की वजह से लगने वाला बल और चुंबक की वजह से लगने वाला, मैग्नेट की वजह से लगने वाला बल, दोनों बल को अगर जोड़ दिया जाए तो जो आंसर आ जाएगा उसे ही लॉरेंज बल कहते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा सा है, ठीक है। इसका वन शॉट वीडियो जल्द आएगा। आगे आता है चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें वैसे तो क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये वाला है, चुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों का अंतर, तुलनात्मक अंतर। क्या अंतर है? ये मतलब फिक्स जैसे नहीं होता है, कोई चीज फिक्स हो, ये फिक्स टाइप का क्वेश्चन है। ये किसी न किसी सेट में इसको, मतलब नहीं, बहुत बड़ा चैप्टर है भी नहीं और इसमें ज्यादा क्वेश्चन है भी नहीं, और जो सबसे डिमांडेड क्वेश्चन है ये है। ऐसा नहीं कि ये नहीं है, और बता रहा हूं, लेकिन सबसे ऊपर, सबसे प्राथमिकता इस क्वेश्चन की दी जाती है। फिर आता है ये वाला, डोमेन सिद्धांत के आधार पर लौह चुंबकत्व की व्याख्या कीजिए। डोमेन सिद्धांत के आधार पर लौह चुंबकीय की व्याख्या कीजिए। फिर उसके बाद चुंबकीय दो ध्रुव आघूर्ण को परिभाषित कीजिए। ये भी 2027 में आने का चांसेस भरपूर है, और ये तो बता ही दिया, फिक्स है, समझे। ऊपर में आता है द्रव्यमान कोण, नति कोण और पृथ्वी चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक की परिभाषा दीजिए और इनका संबंध स्थापित कीजिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये भी आ सकता है, ठीक है। आपकी इच्छा के ऊपर है, करना चाहे तो करो, नहीं तो छोड़ सकते हो, लेकिन इन सबको मत छोड़ना। आगे बढ़ो, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ठीक है।
तो इसमें है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो फैराडे के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होता है। फैराडे का कितना नियम होता है? 2 नियम होता है, और दोनों ही ज्यादा वायरल है, दोनों ही बहुत वायरल है। कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आता है स्व प्रेरण गुणांक और अन्योन प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए। ये जैसे अभी मैंने बताया ना, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय फिक्स, उसी तरह ये भी फिक्स्ड है। कोई माई का लाल नहीं हिला सकता इस क्वेश्चन को, किसी न किसी सेट में देखने को मिल ही जाता है। हाँ, समझ रहे हो ना? और कभी कभी तो 3-4 सेट में डाल देता है, लगभग सब नहीं होता है। जैसे कंपलसरी है कि एक सेट में इसको डाला, एक सेट में इसको डाला, एक सेट में इसको डाला, एक सेट में उसको डाला, इस तरह से बदल बदल के डाल देता है। भावर धारा भी फिक्स है, जिसमें फिक्स कर दिया। तुम खुद ही 2027 का पेपर देख के आना, बताना मैं भी यूं हूं, आप भी यही हो, दिख जाएगा फंसा कि नहीं। ठीक है, तो भावर धाराएं क्या है, इसके अनुप्रयोग और हानियां लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आता है समतल वृत्ताकार कुंडली के स्व प्रेरकत्व का सूत्र का स्थापना कीजिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन है। ठीक है, फिर आता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल इतने का सूत्र का निगमन कीजिए। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ाता हूं कहानी। अगली कहानी अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, यानी एसी करंट की, यानी प्रत्यावर्ती धारा की। तो इसमें एलजीआर श्रेणी परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड कालांतर और अनुनादी आवृत्ति का सूत्र की स्थापना करनी है। इसे मैं क्या बोलूं जिससे तुम्हें भरोसा हो जाए? इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डायमंड, और क्या बोल दूं? फिक्स्ड। अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, समझ गए होगे कि किसी न किसी सेट में आना है, और मैक्सिमम है कि क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है। इस पे क्वेश्चन भी आता है, इसमें न्यूमेरिकल भी आता है। फिर आती बारी ट्रांसफार्मर। सेम वही कहना मेरा ट्रांसफार्मर के लिए भी है कि फिक्स है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और इसकी कार्यविधि चित्र सहित पक्का पूछा जाता है, और केवल एक सेट में नहीं पूछा जाएगा, 7 में से कोई एक सेट में, ना 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 ना, कम से कम 2-3 सेट में। अगर आप मध्य प्रदेश के हो या झारखंड के हो, या वैसे तो मैं पर्टिकुलर पता ही है, मैं यूपी से हूं और मेरा वीडियो यूपी बोर्ड को टारगेट करता है, मध्य प्रदेश वाले बोर्ड को टारगेट करता है, बिहार वाले, मतलब जितने भी उत्तर भाषी इलाके के हैं। देखो बहुत लोग कहते हैं सर आप यूपी बोर्ड को पढ़ाते हैं तो क्या मेरे में आएगा क्या? अगर इसका झलक देखना हो तो तुम लाइव क्लासेस में जाओ, जो सबसे बड़ा लाइव क्लास फिजिक्स का लिया है मैंने, वो उठाओ और एमपी बोर्ड का पेपर उठाओ। एक वीडियो बहुत नहीं, एक लाइव वीडियो 90% से ज्यादा क्वेश्चन लड़े हैं एक लाइव वीडियो में। अगर मजाक लग रहा है तो अभी भी उठाओ, और अगर ऐसा नहीं हुआ होगा तो गाली दे देना आके। इससे बड़ा कोई कुछ कहेगा भाई? प्रूफ है ना, प्रूफ भी दे रहा हूं, भरोसा करने लायक है। ठीक है, और इन सारी चीजों को बिना रटे एकदम तबाही तरीके से, एकदम तबाही वाला अगर सीखना चाहते हो तो अभी भी संकल्प बैच का प्राइस 399 रखा गया, और एक केवल और केवल 5 से 6 दिन यानी रक्षाबंधन के आसपास तक रहेगा। और अभी लेते हो तो तुम्हें 5 साल का विथ सोल्यूशन यानी आंसर के साथ PYQ मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? PYQ। अगर तुम दुकान पे जाके अलग से अनसॉल्व खरीदोगे, मास्टरमाइंड खरीदोगे, तो 399 से ज्यादा पैसा लग जाएगा। तो तुम्हें करा हुआ अनसॉल्व खरीदोगे तो आंसर नहीं मिलता अनसॉल्व में। मेरा वाला तो आंसर के साथ है, और मेरा लेक्चर, गाइडेंस, हर एक चीज। तो देर मत करो, पछतावा होगा बाद में। ठीक है, आगे देखो। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूलमान और शिखर मान में संबंध स्थापित कीजिए। ये भी डायमंड क्वेश्चन है, 2027 में आने के चांसेस भरपूर है मेरे भाई, भरपूर का मतलब भरपूर। ठीक है, फिर आता है वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं? भाई लगा लो बाजी, 2027 में आएगा, डंके के चोट पे 100% आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है चोक कुंडली का सिद्धांत और परिपथ का कार्य। तो ये इंपॉर्टेंट है, करना चाहो करो, अदरवाइज छोड़ सकते हो। आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। इसमें क्वेश्चन लिखा है कि नहीं मैक्सवेल वाला? मैक्सवेल स्पेक्ट्रम दिया है, मैक्सवेल का समीकरण दिया है, चुंबकीय तरंगों, मैक्सवेल का विस्थापन धारा नहीं। एक क्वेश्चन और इसमें इंक्लूड कर लो, मैक्सवेल का वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा हाई वेटेज का क्वेश्चन है। हाई वेटेज का मतलब बहुत डिमांडेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर इसके बाद विस्थापन धारा, ये शब्द यहां लिख दिया गया है, लेकिन विस्थापन धारा जब आपसे पूछा जाएगा तो सीधे सीधे पूछा जाएगा, विस्थापन धारा को परिभाषित कीजिए, सीधे सीधे पूछा जाएगा। तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। समझ आई मेरी बातें? बहुत ज्यादा सिंपल है। मैक्सवेल तो अच्छे तुम्हें समझा सकता हूं। कोई आवेश है, आवेश के पास हमेशा वैद्युत क्षेत्र होता है,
अगर आवेश से रुका हुआ है, ये आवेश है, आवेश रुका हुआ है, इसके पास वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन ये आवेश को अगर त्वरित गति करा दो, गति का मतलब आगे पीछे करने लगो, टुक टुका टुक टुका टुक टुका टुक टुका, जैसे ही गति करने लगेगा चुंबक क्षेत्र आ जाएगा। वैद्युत क्षेत्र पहले था, चुंबक क्षेत्र गति करने की वजह से आ गया, और वैद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र मिल करके ये किस तरह से ग्राफ बनाने लगते हैं, कुछ इस तरह से। और एक ग्राफ 90 डिग्री पे होता है। कितने डिग्री पे होता है? 90। जब बताऊंगा तो और मजा आएगा समझने में, समझे? तो यही वैद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है, हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चुंबकीय तरंगों का मुख्य लक्षण और गुण, ये इंपॉर्टेंट है, इसे देख सकते हो, ठीक है। सिद्ध कीजिए वैद्युत चुंबकीय तरंगे वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के आयामों के अनुपात के बराबर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। मैक्सवेल का समीकरण पूछा जा सकता है, यही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं फिजिक्स के सेकेंड बुक की तरफ। तो कह रहा है विद्युत प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र की अगर बात करें तो इसमें अपवर्तन के लिए जो सूत्र है, ठीक ना, उत्तल गोलीय पृष्ठ या फिर अवतल गोलीय पृष्ठ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर जितना कहूँ उतना कम है, बहुत डायमंड क्वेश्चन है लेंस मेकर। फिर प्रिज्म के अपवर्तनांक के सूत्र की व्याख्या करना, स्थापना करना, ये भी डायमंड क्वेश्चन है, ये सब आते ही हैं, फिक्स है, ठीक है। अब देखो दो होता है, एक सूक्ष्मदर्शी एक खगोलीय दूरदर्शी। ये बात मेरे को बताने की जरूरत नहीं, इतना बात तुम्हें भी पता होगा कि ये फिक्स है, अब दोनों में से कोई ना कोई आता है, यानी 6-7 सैंपल पेपर होता है, सेट होता है, 6-7 में देखने को मिलता है, 6 के 7 में देखने को ये मिलता है। ये दिख जाएगा कभी किसी में तो किसी में खगोलीय दूरदर्शी, यानी सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी। इसे किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, 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 ठीक है। अगला क्वेश्चन है तरंग प्रकाशिकी। अगला क्वेश्चन क्या है? तरंग प्रकाशिकी। अगला सॉरी चैप्टर क्या है? तरंग प्रकाशिकी। इसमें हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और इसके आधार पर प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए। बहुत वायरल है, इसमें 2 डेरिवेशन है। प्रकाश के परावर्तन के लिए I = R प्रूफ करते हैं और अपवर्तन के लिए स्नेल का नियम sin I बटे sin R बराबर अपवर्तनांक, ये प्रूफ किया जाता है, ठीक है। बहुत प्यारा है, ठीक ना। ये सब वीडियो बहुत जल्द आएगा, पहले आप क्वेश्चन कलेक्ट कर लो, ठीक है। अब यहां तक हो जाने के बाद क्या करोगे? अगला है, इसके बाद आता है यंग के द्विझिर्रीय प्रयोग यानी फ्रिंज की चौड़ाई के लिए सूत्र का निगमन। ये भी डायमंड क्वेश्चन है, जैसे ये डायमंड क्वेश्चन है वैसे ये भी डायमंड क्वेश्चन है। फिर आता है प्रकाश के व्यतिकरण की शर्त लिखिए। संपोषी और विनाशी व्यतिकरण क्या होता है? बहुत प्यारा है, ये 2027 में आने का भरपूर चांसेस है। फिर इसके बाद आता है एकल झिर्री वाला, विवर्तन वाला, ये भी डायमंड क्वेश्चन है। व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर, ये भी 2027 में आने का भरपूर चांसेस रखता है। आगे बढ़े तो अगला है विकिरण और द्रव्य की द्वैत प्रकृति, 11वां चैप्टर। तो इसमें आपको प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नियम 2027 में आने के चांसेस भरपूर है, किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है। फिर इसके बाद आता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है, ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन, इसे भी किसी कीमत पे नहीं छोड़ना है, समीकरण जरूर पूछा जाता है, ठीक है। फिर दे ब्रॉगली का तरंग सिद्धांत, ये भी बहुत वायरल क्वेश्चन है, इसे भी किसी कीमत पे नहीं छोड़ोगे। कार्यफलन देहली आवृत्ति, ये सबको परिभाषित करना, ये भी डायमंड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। अगला है निरोधी विभव से आप क्या समझते हैं, ये भी 2027 में आने का चांसेस भरपूर है, ठीक है। कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं इसे, ठीक है। आगे बढ़े तो परमाणु वाले चैप्टर में, इसमें देखिए भैया क्या क्या मोस्ट इंपोर्टेंट, में बिना घुमाए फिराए सीधे सीधे मुद्दे की बात कर दे रहा हूं, ठीक है। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का निष्कर्ष लिखिए तथा उसकी कमियां बताइए। 2027 में फिक्स है। परमाणु के बोर का परमाणु मॉडल क्या है, इसकी परिकल्पना का उल्लेख कीजिए, ये भी 2027 के लिए फिक्स है। मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, तुम बात मानो मेरा, ठीक है, तुम खुद ही देख लेना। और बोर के सिद्धांत के आधार पर हाइड्रोजन परमाणु की व्याख्या वाला, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, ये भी फिक्स है। अब आप कहोगे सब फिक्स है तो क्या एक ही में सब में आ जाएगा? भाई 7 सेट छत्ता है ना, तो 7 में किसी में ए आ गया, किसी में आ गया, किसी में आ गया, लेकिन फिक्स है, आना ही आना है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। फिर आता है उत्सर्जन विभव और आयनन विभव को परिभाषित कीजिए, ये भी फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ये भी फिक्स इंपॉर्टेंट है, डायमंड है क्वेश्चन। आगे बढ़े नाभिक वाले चैप्टर की, तो नाभिक वाले में है नाभिकीय विघटन, इसको मैं क्या बोलूं, हर साल आता है, अभी पेपर हुआ है ना, तो मिला लो ले जाकर के
कोई दोस्त यार का पेपर उठाओ ना जा करके, इसमें से जो क्वेश्चन बताया हो इसमें से ना आया हो तो तुम कमेंट बॉक्स में आकर कुछ भी बोल दो, ठीक है। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलग्न की व्याख्या कीजिए, ये पक्का आया होगा। ये अगर नहीं आया होगा तो द्रव्यमान, क्षति और बंधन ऊर्जा आया होगा, पक्का गारंटी है। ये डायमंड है आई एम ना, मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो फिक्स होते आना ही आना है। समझ, अगर आप मैथमेटिक्स लिए होगे तो मैथमेटिक्स में नहीं होता है आबीयू वाले में एक्स वाई जेड का, आबीयू विधि से एक्स वाई जेड का मान निकालने वाला, वो सब फिक्स होते हैं कुछ क्वेश्चन, उसी तरह यहाँ भी फिक्स है। अगला है समस्थानिक संभारिक सम न्यूट्रॉनिक, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है। एक द्रव्यमान परमाणु इकाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नाभिकीय बल, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़े तो अगला आता है अर्धचालक वाले में, सेमीकंडक्टर में। तो कह रहा है पी एन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी एवं पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में आरेखित कीजिए। इसके लिए बाजी में रेस लगाओगे, लगाने के लिए तैयार हूं, किसी न किसी सेट में पक्का आएगा, अब फिक्स है, आना ही आना है। ये मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादातर सेट में आएगा, ठीक है। एक होता है, ये हो गया। अगला है पी एन संधि डायोड की अग्र अभिनत और एक पश्च अभिनत, इसके लिए भी कोई बाजी लगाना चाहे लगाने के लिए तैयार हो, पक्का 100% आएगा। फिर आता है इसके बाद ऊर्जा बैंड, भी अलग से पूछा जा सकता है, यहाँ पे लिया है तो यहाँ पे लिया है। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अर्धचालक और कुचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा है, ठीक है। फिर आता है निज अर्धचालक और बाह्य अर्धचालक। निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक में पता है दो तरह के अर्धचालक होते हैं, एक एन टाइप होता है, एक एन टाइप अर्धचालक हो जाता है, एक पी टाइप हो जाता है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, ठीक है। फिर इसके बाद कह रहा है एलईडी, फोटो डायोड और सौर सेल का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। इतना अगर तैयार कर लिए फिजिक्स में, इतना तैयार करने के बाद अगर 50+ नहीं रहा तो तुम जो कहोगे वो मैं हार जाऊंगा। 50+ नहीं रहा तो बस सही तरीके से प्रेजेंट करना, लिखने आ गया तो, ठीक है। फिर इसके बाद जब इतना हो जाएगा तुम्हारी तैयारी, तो बचेगा केवल न्यूमेरिकल और एमसीक्यू। एमसीक्यू बता दिया हूं कि लास्ट जब एग्जाम नजदीक आ जाएगा तो मैं खुद ही कराऊंगा लाइव क्लासेस में आकर के, न्यूमेरिकल करा ही रहा हूं सीरियल बाई से, ठीक है। इतना अगर तैयारी हो गई और कम से कम फिजिक्स का 10 गेस पेपर लगा दिए, कितना गेस पेपर फिजिक्स का, और केमिस्ट्री का अगर 10 गेस पेपर लगा दिए, मैथ का 5 गेस पेपर लगा दिए, या बायोलॉजी का 5 गेस पेपर लगा दो, इतना तैयार होने के बाद इतना 90+ अगर रिजल्ट नहीं रहा तो तुम मुझे भर भर के गाली दे सकते हो। 90%, चाहे कमजोर बच्चा हो या तेज बच्चा हो, उसे मतलब नहीं है, जो मैं कह रहा हूं बस उतना कर ले, 90 पार रहोगे। ये मैं हवा में तीर नहीं मार रहा हूं, पिछला रिकॉर्ड है, मेरे पढ़ाया वो बच्चा देख लो, जैसा कि मैंने जिनके माता जी के साथ मैंने वीडियो बनाया था, वो बच्चा 100 में 99 नंबर लाया था मैथ में, समझ रहे हो। फिजिक्स में अच्छा मार्क्स, केमिस्ट्री में अच्छा मार्क्स, एक बच्चा मेरे यहाँ 90 पॉइंट समथिंग कुछ % लाया। बस ये है कि मैं छोटा क्रिएटर हूँ, मेरे पास उतना बड़ा व्यवस्था सुविधा नहीं है कि मैं किसी बच्चे के पास जा पाऊँ या फिर बहुत बड़ा सेमिनार करूँ या बहुत बड़े हॉल में बुला करके सम्मानित करूँ। हाँ, आप लोग सपोर्ट करोगे तो जरूर होगा। आप कभी नोटिस करके देखना कि 1000, 3000, 5000, 6000 के बैच लॉन्चेस होते हैं, लोग ले लेंगे, आंख मूंद करके ले लेते हैं, लेकिन हम जैसे छोटे क्रिएटर पे बहुत कम लोग भरोसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग छोटे क्रिएटर हैं। आज छोटे क्रिएटर पे लोग जल्दी भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि अरे यार इसका फंसेगा या नहीं, जबकि मैं इतना तक रिकॉर्ड दे दिया कि छोटा क्रिएटर हो के भी देखो कितना ज्यादा बच्चे बेहतर परफॉर्मेंस किए, समझ रहे हो, प्रूफ के साथ। किसी के कमेंट बॉक्स में जाके देखोगे ना तो भर भर के गालियां मिलती हैं पेपर के बाद। मेरे कमेंट बॉक्स में देखना हजारों, अब अगर आप कहोगे हो सकता है आपने खुद से कमेंट करवाया होगा, तो मेरे पास इतने हजारों बंदे बगल में बैठे हैं कि मैं कहूंगा तो कमेंट कर देंगे। कितना मैं करा सकता हूं? 2 लोगों से करा सकता हूं, 4 लोगों से करा सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों से करा सकता हूं। हजारों कमेंट इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, केवल कि सर मैंने इतना उम्मीद किया था कि मैं किसी तरह पास हो जाऊं सर, लेकिन आपका वीडियो देख करके अंत में मैं 2 ही महीना पढ़ा, लेकिन आपके वीडियो से मैं 80% प्लस ला गया, 85% आ गया, 70% तो हंसते गाते बच्चे लाए हैं। ऐसा लग रहा था कि 70% की बौछार हो गई है मेरे इस चैनल पे, समझ रहे हो। तो एक बार हाथ जोड़ के निवेदन है, भरोसा करो मेरे ऊपर,
संकल्प बैच बहुत अच्छा चल रहा है। अगर संकल्प बैच अगर अभी से तुम ले लेते हो तो कितना बेनिफिट होगा। दिसंबर के आसपास ये जो है ये मेरे ऐप पे लॉन्च होगा। 10 गेस पेपर सॉल्व कराए जाएंगे, 10 गेस पेपर फिजिक्स के, 5 केमिस्ट्री के, 5 बायोलॉजी के, इसमें हिंदी इंग्लिश फ्री रहेगा। और तुम्हें गेस पेपर मैं तैयार कराऊंगा बिना रटाए। जरा सोच के देखो। तो अगर तुम संकल्प बैच लिए रहते हो तो संकल्प बैच लेने के बाद बेनिफिट ये होगा कि तुम जब इस बैच को परचेस करोगे तो संकल्प बैच का सोच के देखो रेट कितना है, 399। तो इसका रेट तो और कम होगा। और अगर संकल्प बैच परचेस किए हो तो जब ये बैच लॉन्च होगा तो उस समय तुम्हें जो बच्चा संकल्प बैच लिया है उसे 50% ऑफ हो जाएगा। 50% ऑफ हो जाएगा तो सोचो कितना ज्यादा कम हो जाएगा, ये कितना ज्यादा कम हो जाएगा। और इतने ज्यादा कम में गारंटी दे रहा है बंदा कि इतना करने के बाद अगर आपका आराम से कितना भी कमजोर बच्चा हो, अगर वो 80% से नीचे आया उसका रिजल्ट, तो पैसा रिफंड ले जाना, पैसा रिफंड ले जाना। इससे बड़ा कोई साबुत दे सकता है? मेरे वीडियो को रिकॉर्ड करके कहीं साइड में रख लो। लेकिन जो मैं दिया हूं वो तैयारी करना पड़ेगा, ये सारी चीजें तैयार करनी पड़ेगी। फिर देखते हैं कैसे मार्क्स कम आता है। आज से तुम लग जाओ ना, आज से मेरी बात फॉलो करो ना, ज्यादा कुछ मत करो। संकल्प बैच जा करके ले लो, 5 दिन का मौका है। 5 दिन के बाद फिर इसके बाद ये प्राइस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और इसमें जो फ्री में संकल्प के साथ जो 5 साल का पीवाईक्यू फ्री मिल रहा है वो मिलना बंद हो जाएगा। जरा सोच के देखो, तुम जब एग्जाम पास आता है तो तुम क्वेश्चन बैंक खरीदते हो कि नहीं? क्यों खरीदते हो क्वेश्चन बैंक? ताकि तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए और आंसर के साथ मिल जाए। इसीलिए तो लेते हो ना मास्टरमाइंड, चाहे चित्रा, अवतार, विद्या, जिस चीज का भी लेते होगे। उससे भी ज्यादा बेहतर प्रिडिक्टेड करके क्वेश्चन यहां पे डाले गए हैं पीवाईक्यू में, चैप्टर वाइज। क्या चाहिए इससे ज्यादा? ये चीज मिल रहा है। अगर तुम अपने 5 सब्जेक्ट का अनसॉल्व खरीदते हो तो 500-600 रुपया तो केवल अनसॉल्व का हो जाएगा। क्वेश्चन बैंक खरीदते हो तो 1000 रुपया करीबन तुम्हारा क्वेश्चन बैंक का हो जाएगा। 1500 रुपए तो केवल ये हो जाएगा, जबकि तुम्हारे पास किताब है ना, तो कोई गाइड करने वाला है ना, तो कुछ करने वाला है। किताब में बस लिखा हुआ है, तुम्हारा इच्छा कर रहा है तो पढ़ रहे हो, नहीं कर रहा है तो नहीं पढ़ रहे हो। लेकिन इसे लेने के बाद मैं गाइड करूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। और इस बैच में तुम्हें क्या कहते हैं, पर्सनली कॉल। जैसे कि अभी बच्चे संकल्प बैच वाले जिनको डाउट होता है पर्सनली कॉल करते हैं। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैं मानता हूं हो सकता है जैसे मैंने बैच नया लॉन्च किया है संकल्प बैच, ठीक है, पहली बार मैं इस प्लेटफॉर्म को खड़ा किया हूं, तो शुरू में मैनेजमेंट में हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। मैंने 5 बजे वीडियो बोला है लाने के लिए, तो हो सकता है आने में 6 बज जाए, समझ रहे हो? लेकिन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेहनत भरपूर हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो एकदम निफिकिर होकर के एक बार अपने भाई पे भरोसा करो यार, इतना तो कर ही सकते हो। तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन के आसपास तक मौका है, इसे जरूर ले लो। इसे लेने से कितना बड़ा बेनिफिट होगा ये भी तो सोचो। आगे चल करके तुम्हारी भरपूर तैयारी कराने का जिम्मा लेता है भाई, समझ रहे हो? अब यहां तक अगर कर लेते हो तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारा खराब मार्क्स आएगा। तुम हर प्लेटफॉर्म से ज्यादा बेहतर मार्क्स दिला के दिखाऊंगा, हर प्लेटफॉर्म से, समझ रहे हो ना? ये मेरा वादा है। तो मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।